नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवालों से खेला करने वाली ममता दीदी को सुलगाएंगे, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि बंगाल में टीएमसी वालों ने ही ममता के साथ खेला कर दिया है और कमान बीजेपी के हाथों में जाने वाली है। बंगाल की सत्ता में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष की एकता बैठक में भी नजर नहीं आई है। इसी बीच बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 21 विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं और वो सभी बीजेपी के संपर्क में हैं। ये खबर सुनते ही ममता बनर्जी थर-थर कांप उठी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि क्या टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी के साथ किया खेला? क्या बीजेपी में शामिल होंगे टीएमसी के 21 विधायक? टीएमसी पर बीजेपी का दावा कितना सही है? क्या अब जाएगी ममता बनर्जी की कुर्सी? इन तीखे सवालों ने जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के जख्मों को हरा कर दिया है। आगे मैं खेला वाला ट्विस्ट बताऊंगी, उससे पहले बीजेपी नेता का दावा बता देते हैं। दरअसल फिल्म अभिनेता से बीजेपी के नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। मिथुन के इस दावे से बंगाल की राजनीति में खलबली मच गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने ममता को झटका देते हुए दावा किया है कि जुलाई में मैंने जो कहा था उस पर कायम हूं। अब भी टीएमसी के 21 विधायक मेरे सीधे संपर्क में हैं। कृपया कुछ समय इंतजार करिए और आप हर चीज जान जाएंगे। वहीं इससे पहले जुलाई में मिथुन चक्रवर्ती के बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा हुई थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। मिथुन का दावा था कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। इनमें से 21 विधायक तो ऐसे हैं जो सीधे उनके यानी मिथुन के टच में है। मिथुन से जब इस पर ज्यादा जानकारी मांगी गई तो वो बोले कि फिल्म से पहले म्यूजिक और फिर ट्रेलर रिलीज होता है। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, अब ट्रेलर का इंतजार कीजिए। यानी कि अब लग रहा है कि बंगाल में खेला होने की शुरुआत हो गई है। मिथुन चक्रवर्ती का यह दावा इसलिए भी सही साबित होता दिख रहा है क्योंकि हावड़ा के उदय नारायणपुर के विधायक समीर कुमार पांजा के फेसबुक पोस्ट ने पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। विधायक के फेसबुक पोस्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी से नाता तोड़ने वाले हैं। इसके साथ ही टीएमसी विधायक के ऐसे पोस्ट ने तृणमूल कांग्रेस में कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने अपने फेसबुक पोस्ट में ममता बनर्जी की प्रशंसा की है, लेकिन इसके साथ ही लिखा है कि उनके जैसे लोगों को पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा, इसलिए अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीएमसी में अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? क्या सबके साथ खेला करने वाली ममता बनर्जी के साथ ही खेला हो गया है? वैसे भी जब से तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का भ्रष्टाचार सामने आया, पार्टी की फजीहत हुई है और ममता भ्रष्टाचारियों के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। तब से पार्टी के कुछ नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उसके बाद से पार्टी के नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब फेसबुक पोस्ट में समीर पांजा ने लिखा है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास यह महान नेता है और इसलिए मैंने आज तक तृणमूल पार्टी नहीं छोड़ी है, क्योंकि इतने सारे तूफानों से गुजरने के बाद, विभिन्न इतिहासों को देखने और 38 वर्षों तक इस महान नेता के साथ एक सैनिक के रूप में काम करने के बाद मुझे बहुत ही असंगत लगता है, क्योंकि आज तक मैं पार्टी नेतृत्व के लिए अच्छा होने का नाटक करके नकली नेता नहीं बनना चाहता। अविभाजित युवा कांग्रेस के दिनों से मेरे जैसे लोग, क्या उन्हें अब कोई महत्व मिल रहा है? मेरे जाने का समय हो गया है, अलविदा कहें। तो इस लेटर में टीएमसी विधायक ने साफ शब्दों में अपने दर्द को बयां किया। बता दें कि दीदी की तानाशाही कैसे अपने नेताओं को ही कुचल रही है। हैरानी की बात यह है कि समीर पांचा ने ममता बनर्जी को महान नेता कहते हुए उन पर तंज कसा है और अब ममता की पार्टी में इस कदर विद्रोह कलेश बढ़ गया है कि ममता दीदी विपक्षी की एकता में भी शामिल नहीं हुई है। दरअसल हरियाणा में विरोधी दल के नेता बीजेपी के खिलाफ 2024 की रणनीति बनाने के लिए एकजुट हुए। सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, शरद पवार, कनी मोजी, सीताराम येचुरी, चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे और हनुमंत बेनीवाल सहित कई विरोधी दल के नेता इकट्ठा हुए।
लेकिन ममता बनर्जी इस विपक्षी दलों की रणनीति में नजर नहीं आई। वैसे तो ममता बार बार शरद पवार के साथ मिलकर विपक्ष को एक करने का पिछले काफी वक्त से गीत गा रही है, बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब जब विपक्ष एक हुआ तो खुद ममता की अलग थलग नजर आ रही है, जिससे इन खबरों को हवा मिल गई कि बंगाल टीएमसी बिखरने की कगार पर पहुंच गई है। इसीलिए ममता बंगाल छोड़कर बाहर नहीं निकल पा रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में एक्टिव मोड में आ गई है। ममता के भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से आवाज उठाई जा रही है। ममता की तानाशाही को बाहर लगा रही है। जिस तरह से एक के बाद टीएमसी के घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे वो पशु तस्करी का हो, कोयला घोटाला हो या फिर शिक्षकों की भर्ती में घोटाला, उससे तो ममता की सरकार बैकफुट पर आ ही गई है। उससे जनता के सामने यह खुलासा हुआ कि तृणमूल कांग्रेस चोर है, शासन नाम का कुछ भी नहीं है। जिसे नौकरी मिलनी चाहिए थी उनका हक छीन लिया गया और विरोध करने पर सड़कों पर पीटा गया, जिससे अब जनता ही नहीं बीजेपी के मन में भी गुस्सा भर गया है। हाल ही में बीजेपी ने टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नवन्ना अभियान चलाया और बीजेपी कुछ और बड़ा करने की प्लानिंग में है और यही वजह है कि टीएमसी नेताओं में पाला बदलने की होड़ शुरू हो गई है। वैसे भी मिथुन चक्रवर्ती से पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल में टीएमसी सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और उसे 2024 तक सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के बयान से ममता बनर्जी इस कदर बौखला गई कि तुरंत उनकी गैंग की तरफ से बयान आया और टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि इस तरह के बयान लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है, इसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। टीएमसी विधायक बीजेपी नेताओं की तरह बिकने वाले नहीं है। तो अब ये 21 टीएमसी विधायकों के बीजेपी में जाने की खबर ने ममता बनर्जी की होश फाख्ता कर दिए और अपने ही नेताओं ने अपने ही दीदी को बर्बाद कर दिया। तो लगता सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।